हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 आपके नीट लेवल के लिए, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, और ये एक नया वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ के बारे में, वर्गीकृत संवर्ग के बारे में। तो देखिए, हम लोग टेक्सोनोमी पहले से ही पढ़ के आए हैं कि वर्गीकी क्या होती है। ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जीवों का पहचानकरण करते हैं, उसका नामकरण करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ के अंतर्गत हम खास करके किसके बारे में जानेंगे? हम क्लासिफिकेशन के बारे में ही इसमें जो है स्टडी करने वाले हैं, है ना। चलिए, क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है। तो एक बात अगर समझ में आए तो वर्गीकरण का मतलब है कि अगर कोई नया जीव हमें मिलता है तो उस जीव में पाए जाने वाले गुण दूसरे किस जीव से मिलते हैं। जिस जीव से मिलेंगे, जिस दूसरे ग्रुप से मिलेंगे, उस ग्रुप में उस जीव को हम क्या कर देंगे, रख देंगे। अब सीधी सी बात समझिए, आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो उस लाइब्रेरी में क्या होता है कि बहुत सारे खटाल होते हैं। तो जहाँ अगर आपको साइंस की बुक मिलती है तो सिर्फ साइंस का ही बुक होता है, अगर कहीं फिजिक्स की बुक है तो वहाँ सिर्फ फिजिक्स का ही बुक होता है। अगर उसमें हम हिस्ट्री की बुक डाल दें तो फिर हमें बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर हम हिस्ट्री का बुक खोजने जाएंगे तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतने सारे फिजिक्स के बुक के बीच में एक हिस्ट्री का बुक घुसा हुआ है, तो उसको निकालने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए एक जैसे जीवों को एक ग्रुप में रखा जाता है ताकि अच्छे से हम उसके बारे में पहचान सके, उसके बारे में अध्ययन कर सके, यानी अध्ययन को आसान बना सके। इसीलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब ये क्लासिफिकेशन जो है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीव को देखा कि हाँ ये जीव है, इसमें ये गुण दिख रहे हैं, डायरेक्ट उठा के उसको रख दो, किसी एक ग्रुप में रख दो। तो ऐसा बात नहीं है। जीवों को देखने के बाद, उसके गुणों को अध्ययन करने के बाद क्लासिफिकेशन का बारी आता है। और क्लासिफिकेशन एक स्टेप में नहीं होता है, क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट स्टेप लेने पड़ते हैं, अलग अलग चरण में जो है जाना पड़ता है, अलग अलग स्टेप के थ्रू जाना पड़ता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, एक सीधा सा एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, सपोज़ करिए कि हमारे पास जो है 100 आदमी है। क्या है? 100 आदमी है, 100 मैन है, ठीक है। अब इस 100 आदमी को हमें क्या करना है? क्लासीफाई करना है, बांटना है। क्या करना है? बांटना है। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई आधार चाहिए, कोई ना कोई बेस चाहिए, बेसिक चाहिए, ठीक है। चलिए, हम सपोज़ करते हैं कि ये जो हमारा 100 आदमी है, आखिर है तो आदमी ही एक जैसा है, तो ये हमारा एक तरह का क्लासिफिकेशन ही है, वर्गीकरण ही है। और ये हमारा पहले लेवल का, यानी कि फर्स्ट लेवल का वर्गीकरण है। पहले स्तर पे हमने वर्गीकरण कर दिया कि चलो ये सभी के सभी क्या हैं? आदमी हैं। अब देखो, इसमें से हमें पता चला, जब हम दूसरे स्टेप में गए, जब हमने एक स्टेप को आगे बढ़ाया, दूसरे स्तर पर हम गए क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो हमें क्या पता चला कि ये 100 आदमी एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं है। इस 100 आदमी में से 50 जो है वो क्या है? जो 50 है वो विद्यार्थी है, वो स्टूडेंट है। और इस 50 जो बच गए वो क्या है? वो मजदूर हैं। सपोज दैट ये मजदूर है, ये विद्यार्थी नहीं है। तो यहाँ तो हमें सब एक ही जैसे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने अपने आइडिया को बढ़ाया, गुणों के अध्ययन, गुणों को ब्रॉड किया, तब स्टडी किया, तो पता चला कि नहीं, इस 100 आदमी में से 50 आदमी विद्यार्थी है और 50 क्या है? मजदूर है। तो ये दूसरा लेवल हो गया। ये क्या हो गया? सेकेंड लेवल हो गया, सेकेंड लेवल। तो फर्स्ट लेवल पर तो सभी आपको एक ही लग रहे थे, लेकिन सेकेंड लेवल पर क्या हुआ कि ये दोनों अलग अलग हो गए, 2 ग्रुप बन गए। अब देखिए, इस ग्रुप में जितने भी 50 के 50 मजदूर एक दूसरे से समान है, और इसमें जितने 50 के 50 एक दूसरे के समान है, 50 विद्यार्थी है और 50 मजदूर है। लेकिन ये और ये आपस में सेम नहीं है, इसमें क्या है? अंतर है, इसमें असमानता है। समानता भी है, ऐसी बात नहीं है कि समानता नहीं है। समानता क्या है कि ये सभी क्या है? आदमी है, चाहे मजदूर हो चाहे विद्यार्थी हो, ये सभी आदमी है। लेकिन असमानता है क्या है? असमानता ये है कि इसमें 50 ये विद्यार्थी और ये 50 मजदूर है, लेकिन ओवरऑल ये सभी हैं तो आदमी ही। तो समानता क्या है कि ये सभी आदमी है, और समानता क्या है कि इसमें 50 विद्यार्थी और 50 मजदूर हैं। लेकिन ये 50 मजदूर आपस में समान है, ये 50 विद्यार्थी आपस में समान है, लेकिन एक दूसरे में क्या है? असमान है। तो समानता और असमानता के आधार पर हमने क्या कर दिया? यहाँ पर वर्गीकरण कर दिया। क्लासिफिकेशन हो गया सेकेंड लेवल पर। अब चलो थर्ड लेवल पर चलते हैं। अब हमने क्या किया? अपने गुणों को थोड़ा और एक्सप्लोर किया। पहले हम एक गुण को लेकर चल रहे थे, फिर हमने क्या किया? 2 गुण को लिया। अब हम कहते हैं कि नहीं, एक और गुण, तीसरे गुण को लेकर चलते हैं, है ना। अपना जो गुण है उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, जानकारी को बढ़ाते हैं, अपने नॉलेज को जब हम बढ़ाते हैं, है ना, तो हम और अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
तो हम सपोज करते हैं हम अपने तीसरे स्टेप पर चल रहे हैं, तब हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि इस 50 में से ये मानकर चलो, आप ये समझ कर चलो कि क्या हुआ कि एक पीटी टीचर आया आपकी क्लास में, विद्यार्थी की क्लास में एक पीटी टीचर आया, बोला कि कौन कौन गेम खेलना चाहता है, कि कौन कौन जो है, चलिए पहले इसको ऐसे हम लोग करते हैं, 2 में ही बांट देते हैं। पीटी टीचर आया, कहा कि कौन कौन जो है खेलना चाहता है, एक मतलब मैच खेलना चाहता है, एक ग्रुप बनाने के लिए वो आया, कुछ खिलाड़ियों का समूह बनाने के लिए आया। तो इस 50 में से 20 बच्चे ने कहा कि हम खेलेंगे सर, 30 बच्चों ने कहा सर हम नहीं खेलेंगे, तो 30 को कहा कि तुम साइड चल जा और 50 मेरे साथ इधर पीछे पीछे आ जा। तो इसमें से जो 20 बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं कि हम लोग खेलेंगे, जो 20 बच्चे हैं वो बोलते हैं हम लोग खेलेंगे, और 30 जो है वो बोल रहे हैं हम लोग नहीं खेलेंगे, हम लोग नहीं खेलेंगे। तो अब देखो इस 50 विद्यार्थी जो कि एक समान थे, तो खेल के आधार पर ये अलग अलग हो गए, खेल के आधार पर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये 20 विद्यार्थी आपस में समान हैं क्योंकि सभी हैं जो कह रहे हैं खेलेंगे, और ये 30 विद्यार्थी आपस में समान हैं क्योंकि ये सभी हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। और ये दोनों आपस में क्या है, असमान है, क्योंकि ये 20 है वो जो खेलने वाला है, ये 30 है वो जो नहीं खेलने वाला है। तो समझ में आ गई बात। लेकिन ये दोनों आपस में समान भी है। कैसे समान है, क्योंकि ये सभी विद्यार्थी हैं, और ये सभी असमान कैसे हैं, तो असमान ऐसे हैं कि इसमें 20 खेलने वाले हैं और 30 नहीं खेलने वाले हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 3rd लेवल का क्लासिफिकेशन हो गया। जब हमने तीसरे स्टेप पर हमने बढ़ा, हमने अपने गुणों को क्या किया, एक्सप्लोर किया, अपने नॉलेज को और बढ़ाया, तो पता चला कि खेल के आधार पर ये दोनों क्या हो गए, मतलब ये 2 ग्रुप में बट गए। समझ में आ गई बात। उसी तरह मजदूर में भी है ना, मजदूर में भी मान के चलो कि अब मजदूर में भी हमने अपना नॉलेज बढ़ाया, पता किया कि ये कौन मजदूर है, ये कौन से काम करते हैं। तो पता चला कि इसमें से 10 जो है वो ईंट भट्टे में काम करते हैं, है ना। पता चला कि इसमें से 20 जो है वो जो है हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग साइट पर काम करते हैं, बिल्डिंग साइट पर मतलब कहीं पर बिल्डिंग बन रहा है वहाँ काम करते हैं। और पता चला कि 20 जो मज़दूर हैं वो क्या करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये 10 जो है आपस में समान है क्योंकि ये 10 ईंट भट्टे में काम कर रहे हैं, ये 20 आपस में समान है क्योंकि सभी बिल्डिंग साइट पर काम कर रहे हैं, और ये 20 आपस में समान है क्योंकि ये सभी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, एक दूसरे से असमान है। तो यहाँ पर असमानता आई। यहाँ पर तो सब समान दिख रहा था कि 50 मजदूर दिख रहे थे, लेकिन जब हमने अपने आइडिया को बढ़ाया, हमने गुणों करने के गुण को के अध्ययन को क्या किया, एक्सप्लोर किया, है ना, और गुण को हमने अटैच किया, तो पता चला कि यहाँ पर 10, 20 और 20 ऐसे में सब क्या है, एक दूसरे से असमान दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये सभी असमान है, किस बात पर, कि ये सभी मजदूर हैं। समझ में आ गई बात। तो 3rd लेवल पर तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 तरह के क्लासिफिकेशन, इस 50 को हमको 3 भाग में बांटना पड़ा। इसके लिए हमें 3 ग्रुप बनाना पड़ा क्योंकि तीनों ग्रुप एक दूसरे से अलग दिख रहे थे, इनमें कुछ ना कुछ अलग असमानता थी, और यहाँ पर हमें 2 ग्रुप बनाना पड़ा। अब देखो टीचर ने कहा कि बताओ तुम लोग 20 जो तुम लोग खेलोगे तो क्या खेलोगे, तो इसमें से 5 ने कहा कि सर हम क्रिकेट खेलेंगे, 5 ने कहा कि सर हम हॉकी खेलेंगे, है ना, 10 ने कहा कि सर हम बास्केटबॉल खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, 10, 20 है ना, हो गया आपका। ठीक है, चलो 5 जो है वो बास्केटबॉल खेलेगा, और 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि हम क्या करेंगे, हम कुछ और खेल लेंगे, कैरम खेल लेंगे, हम कैरम खेल लेंगे। तो देखो इस 20 ये 20 एक समान दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे, अभी तक 20 कैसा दिख रहे थे, एक समान दिख रहे थे। ये 20 वही थे जो दिख रहे थे कि खेलने वाले हैं, सभी सामान दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने अपने नॉलेज को बढ़ाया, हमने जो है स्टडी को आगे बढ़ाया, ये 4th स्टेज पर हम गए और हमने और डिटेल नॉलेज अपना जमा किया। तो पता चला क्या कि इस 20 में से भी जो है 5 क्रिकेट खेलेगा, 5 हॉकी, 5 बास्केटबॉल और 5 कैरम खेलेगा। तो इस आधार पर ये सभी एक दूसरे से क्या हो गए, असमान हो गए। इन सभी में क्या हो गई, असमानता आ गई। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आखिर ये सब सामान भी हैं। सामान कैसे हैं कि सभी खेलने वाले हैं, लेकिन असमान कैसे हैं कि कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई हॉकी, कोई बास्केटबॉल, कोई कैरम खेलेगा। तो 4थे स्टेज पर आकर ये सब भी क्या हो गए, आपस में थोड़े से अंतर, मतलब गुणों में थोड़ा अंतर था, तो ये सब भी क्या हो गए, अलग हो गए।
तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन चलता है। क्लासिफिकेशन एक स्टेज पे नहीं होता है, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है। गुणों को, समान गुणों वालों को समान एक जगह रखा जाता है और असमान वालों को क्या किया जाता है, अलग करते हुए आगे बढ़ा जाता है। तो अंत में फाइनली हमें ऐसा मिलेगा, अंत में जब हमारा ये स्टेज ख़त्म हो जाएगा। स्टेज कब ख़त्म हो जाएगा, तो जब समानता बहुत अधिक हो जाएगी। जब क्या हो जाएगी, समानता बहुत अधिक हो जाएगा, और असमानता बहुत कम रह जाएगा। अब ये आप अंतिम में क्लासिफिकेशन करते करते समानता इतना ज़्यादा हो गया कि अब हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं रे भैया, अब ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब क्लासिफिकेशन को क्या कर दो, रोक दो, क्योंकि अब संभव नहीं है, अब मेरे बस की बात नहीं है। जितना मैं कर सकता था हर एक लेवल पर मैंने किया, अपने नॉलेज को बढ़ा के किया, अब लग रहा है कि नहीं, अब संभव नहीं है। तो यही है क्लासिफिकेशन, इसी तरह से होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड आते हैं, वो आते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रैंक बोल देते हैं। ठीक है, कैटेगरीज, ग्रुप, रैंक, और इसी को हम लोग टेक्सा बोल देते हैं। देखो, तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि फर्स्ट लेवल पे हमने जो क्लासिफिकेशन किया ये वाला, तो ये भी क्या है, ये भी एक कैटेगरी है, एक ग्रुप है, एक रैंक है, एक टेक्सा है, जो भी मान लो। अब देखो ये दोनों भी, ये भी अपने आप में क्या है, एक कैटेगरी है, ये भी अपने आप में एक कैटेगरी है, ये भी अपने आप में एक ग्रुप है, ये भी अपने आप में ग्रुप है, ये भी अपने आप में एक रैंक है, ये भी अपने आप में एक रैंक है, ये भी अपने आप में एक टेक्सा है, ये भी अपने आप में एक टेक्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टेक्सा आपको दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है इस लेवल पर। तीसरे लेवल पर हमें 1 2 3 4 5 टेक्सा दिख रहे हैं। चौथे लेवल पर हमें कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं। तो इस तरह से हर एक लेवल पर क्या होता है कि अलग अलग टेक्सा होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, है ना। समानता व असमानता के आधार पर हर एक लेवल पर बहुत सारे हमें क्या मिल सकते हैं, टेक्सा मिल सकते हैं, रैंक मिल सकते हैं, ग्रुप और कैटेगरीज जो आप बोल लीजिए, ये मिल सकता है हमें। समझ में आ गई ये बात, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और जब इन सभी टेक्सा को मिला दे, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी के बारे में हम एक पॉइंट में अगर बात करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सानॉमिकल हायरार्की। टैक्सानॉमिकल हायरार्की, समझ में आ गई बात। टैक्सानॉमिकल कैटेगरीज क्या है, ग्रुप, रैंक, टेक्सा क्या है, तो हर एक लेवल पर जो आपस में डिवीजन हो रहा है, गुणों के आधार पर जो आपस में ये सभी अलग हो रहे हैं, तो सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी टेक्सा हैं। एक रैंक, एक ग्रुप और एक कैटेगरीज है। और इन सभी को हम लोग मिला दे तो ये सब मिलकर क्या कहलाएंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहलाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो ये सभी हैं, है ना। ग्रुप, रैंक, टेक्सा, कैटेगरीज सभी को मिला के टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, और सब अपने आप में एक यूनिट का काम कर रहा है, एक इकाई का काम कर रहा है, जीवों के क्लासिफिकेशन में मदद कर रहा है। तो ये सभी क्या हो गए, अपने आप में एक यूनिट हो गए, एक इकाई हो गए, है ना। एक इकाई हो गए जो क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये सभी यूनिट कहलाएंगे, इकाई कहलाएंगे। किसके इकाई कहलाएंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या हुआ, सभी को मिलाकर हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। हर एक लेवल पर जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है टेक्सा के रूप में, सभी को मिलाकर हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होते हैं, ग्रुप, रैंक, टेक्सा सभी एक ही चीज़ है, और ये सभी यूनिट के काम करते हैं, इकाई का काम करते हैं, हर एक लेवल पर क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं। कोई एक टेक्सा है तो वो दूसरे टेक्सा से अलग होगा गुणों के आधार पर। ये एक टेक्सा है, ये एक टेक्सा है, तो ये इससे अलग होगा गुणों के आधार पर, और सामान भी होगा गुणों के आधार पर कि ये सभी मजदूर है, सभी क्या है, मजदूर है। तो ये तो समानता भी है और असमानता भी है। तो समानता और असमानता के आधार पर क्लासिफिकेशन एक अलग अलग स्टेप में होता है, अलग अलग लेवल पर होता है ना। और क्लासिफिकेशन रुक कब जाता है, जब समानता बहुत अधिक हो जाती है, असमानता बहुत कम हो जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन तब तक चलता है, ये स्टेप तब तक चलता है जब तक
क्या हो जाए कि जब तक समानता बहुत अधिक ना हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, रैंक, ग्रुप, टैक्सा क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है। समझ में आ गई बात। तो हम जब बायोलॉजी की बात करते हैं, ये तो एक बेसिक तरीका मैंने आपको बताया, समझाने का एक तरीका होता है ये, है ना, कि ये बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है ये बात, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से बताया। अब देखिए बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हायरार्की होता है, जो हायरार्की होता है, यानी कि जो लेवल होता है, वो कितने लेवल में क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो 7 लेवल में क्लासिफिकेशन किया जाता है। कितने लेवल पर, तो 7 लेवल पर क्लासिफिकेशन होता है। जैसे मैंने अभी क्या दिया आपको, क्या बताया कि ये पहला स्तर है, ये दूसरा स्तर है, दूसरे स्तर पर इतने टैक्सा मिल रहे हैं, तीसरे स्तर पर इतने टैक्सा, कैटेगरीज, ग्रुप जो भी, चौथे स्टेज पर इतने मिल रहे हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें टोटल 7 स्टेप होता है ना, 7 स्टेप। कितने होते हैं, 7 स्टेप होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, है ना, 7 स्टेप होते हैं, यानी 7 स्टेज पर, 7 स्तर पर जो है अलग अलग टैक्सा में क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो चलिए अब हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, अपने बायोलॉजिकल टर्म के बारे में जानते हैं। अब हम देखते हैं 7 स्टेप क्लासिफिकेशन जो होता है हमारे बायोलॉजी में, वो किस तरह से होता है। देखिए, तो सबसे छोटा जो होता है ना, सबसे छोटा स्टेप या सबसे स्मॉलेस्ट जो हम कह सकते हैं कि सबसे आखिरी वाला जो स्टेप होता है क्लासिफिकेशन का, उसको हम लोग कहते हैं स्पेसीज। क्या बोलते हैं, स्पेसीज बोलते हैं। स्पेसीज कहने का मतलब क्या है, देखो स्पेसीज का मतलब होता है जाति या प्रजाति या प्रजाति। मैंने जो आपको बताया था कि दुनिया में 17 से 18 लाख प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रजाति, एक प्रजाति के जितने भी जीव हैं, एक प्रजाति के जितने भी जीव हैं, ये सब आपस में बहुत ही समान है, इनके गुण जो है बहुत अधिक मिलते हैं। तो क्या स्पेसीज को फर्दर, यानी स्पेसीज को फिर हम लोग समानता या असमानता के आधार पर बांट सकते हैं क्या, नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समानता बहुत अधिक हो जाती है। एक प्रजाति के जीवों के बीच समानता बहुत अधिक हो जाती है। उदाहरण के रूप में हम सभी मानव प्रजाति के हैं, तो जैसे हम हैं वैसे आप भी हैं। आपको भी 2 पैर है, आपको भी 2 हाथ है, 2 आँखें हैं, है ना, आप भी उसी तरह से सोचते हैं जैसा हम सोचते हैं। समझ रहे हो बात। तो हम सभी एक ही प्रजाति के हैं, तो हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। तो फिर से क्या समानता के आधार पर हमको और आपको अलग किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब जो स्पेसीज होती है, प्रजाति होती है, ये क्या होते हैं, ये एक प्रजाति के सभी जीव एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं, गुणों में कोई अंतर नहीं होता है। प्रजाति की परिभाषा क्या होती है, प्रजाति की परिभाषा होती है कि जब एक जीव दूसरे जीव से मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर से बिल्कुल समान दिखे, साथ ही दोनों आपस में क्या कर सके, रिप्रोडक्शन, प्रजनन कर सके, दोनों आपस में मिलकर प्रजनन कर सके। जैसे हम मानव हैं, कोई और मानव है, तो मानव मानव के साथ ही प्रजनन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो ये दोनों एक ही स्पेसीज के, एक ही प्रजाति के कहलाएंगे। तो आपने क्या सीखा कि सबसे छोटी इकाई जो क्लासिफिकेशन की होती है, वो क्या होती है, जाति या प्रजाति होती है ना। सभी जीव क्या होते हैं, सभी जीवों में समानता बहुत अधिक होती है। समानता क्या होती है कि बहुत अधिक होती है, समानता बहुत अधिक होता है, ठीक है, असमानता बहुत कम होता है। समझ में आ गई बात। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसीज बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हमने लिया यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका हमने बोला, क्या बोला हमने, मैंजीफेरा इंडिका बोला। इसके अलावा हम सोलेनम ट्यूबेरोसम बोल सकते हैं, एक सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। अब देखिए यहाँ पर एक पैंथेरा लियो लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, पैंथेरा लियो। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 अलग अलग प्रजाति ली है, हमने यहाँ पर 3 अलग अलग प्रजाति ली है। मैंजीफेरा इंडिका आम का बोटेनिकल नेम होता है, सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू का क्या होता है कि बोटेनिकल यानी कि वैज्ञानिक नाम होता है। पैंथेरा लियो जो है वो शेर का क्या होता है कि वैज्ञानिक नाम होता है। किसका वैज्ञानिक नाम होता है कि शेर का जो है वैज्ञानिक नाम होता है। अब देखो आम, आलू, शेर ये सभी एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बहुत अलग हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो कि आप
क्या देख रहे हो, या ये जो आप शुरू वाला जो वर्ड देख रहे हो ये सभी जीनस दिखा रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये सभी स्पेसीज दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? स्पेसीज दिखा रहे हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इंडिका, ट्यूबेरेसम, लियो सभी स्पेसीज एक दूसरे से अलग है। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही ये बात पता चल रहा है। तो आम, आलू, सेब सभी क्या हो गए? एक दूसरे से अलग हो गए। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैरेडस। देखो पैंथेरा लियो और पैंथेरा पैरेडस। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि देखिए जीनस समान है, जीनस समान है, लेकिन स्पेसीज क्या है? अलग अलग है। एक लियो है और एक क्या है? पैरेडस है। एक लियो है और दूसरा क्या है? पैरेडस है। ठीक है ना। तो लियो किसको कहते हैं? लायन, और पैरेडस मतलब लियोपार्ड। ठीक है ना। ये हो गया आपका शेर और ये हो गया आपका चीता। चीता, तो शेर और चीता दोनों अलग अलग प्रजाति है भाई, दोनों प्रजाति अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही जीनस के हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो कि प्रजाति अलग अलग है, तो न तो शेर चीता की तरह होता है, न चीता शेर की तरह होता है। समझ में आ गई बात? यानी दो प्रजाति कभी भी आपस में, दो अलग अलग प्रजाति कभी भी आपस में समान नहीं हो सकते हैं। दो अलग अलग प्रजाति और एक प्रजाति के जितने जीव हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं? समान होते हैं। दो बात मैंने कहा कि दो अलग अलग प्रजाति के जीव क्या होते हैं? बिल्कुल एक दूसरे से समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर असमानता होगी, लेकिन एक प्रजाति के जितने जीव हैं उन सभी में पूरा का पूरा क्या होगा? समानता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये दोनों क्या हैं? अलग अलग प्रजाति के हैं, इसलिए इन दोनों में क्या होगा कि असमानता होगा। लेकिन दोनों का जीनस एक ही है, इसका मतलब समानता भी क्या है इसमें। ऐसा नहीं कि समानता नहीं है, समानता यहाँ पर तो असमानता दिख रहा है आपको कि दोनों एक दूसरे के असमान है, लेकिन जीनस के रूप में आप देखेंगे तो दोनों आपको क्या दिख रहा है? समान दिख रहा है ना। तो वही होगा कि किसी आधार पर आपको समानता नजर आएगा, किसी आधार पर असमानता नजर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा स्पेसीज किसे कहते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा इकाई है। इसके आगे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर समानता बहुत अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगर दो स्पेसीज सेम है तो दोनों के बीच में समानता इतनी अधिक है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, तो समानता बहुत अधिक हो जाएगी, सबसे छोटी इकाई होगी। समझ में आ गई बात? अब चलिए, अब चलते हैं दूसरा पर। अब देखिए स्पेसीज जब हम चलते हैं तो उसके बाद हम चलते हैं किस पर? जीनस पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? जीनस पर चलते हैं। अब जरा जीनस के एग्जाम्पल को समझिएगा। तो मैंने यहाँ पर साथ ही साथ आपको जीनस के बारे में लिख भी दिया है ना। तो जीनस का मतलब क्या होता है, इस बात को जरा सा आप गौर से देखेंगे। देखिए जीनस और स्पेसीज ये दो चीज़ जो है ये हमेशा जो है साथ ही आता है ना। जीनस का मतलब क्या होता है? वंश होता है। हम जब किसी का बोटेनिकल नेम या जोलॉजिकल नेम लिखते हैं या वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ होता है, एक उसका जीनस होता है और दूसरा क्या होता है? उसका स्पेसीज होता है ना। तो जीनस कैसे बना? तो अलग अलग है ना, अलग अलग स्पेसीज में अगर समानता है किसी आधार पर, अलग स्पेसीज अलग अलग है लेकिन उसमें अगर किसी न किसी आधार पर समानता है तो वो सब एक जीनस में आ जाएंगे। किस में आएंगे? एक जीनस में आएंगे। सपोज दैट मैंने कहा कि ए जो है ये अलग तरह की स्पेसीज है, बी है जो वो अलग तरह की स्पेसीज है, और सी जो है वो अलग तरह की स्पेसीज है। मतलब इन तीनों में एक दूसरे से क्या है? ये तीनों किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे से असमान है, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट है जिस आधार पर ये तीनों जो है एक ही लगते हैं। कुछ ऐसे भी गुण हैं इन तीनों में जिस गुण पर ये तीनों समान है, तो ये तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे? एक जीनस के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे? एक जीनस के अंदर आ जाएंगे। क्या कहा मैंने? ये एक अलग स्पेसीज है, ये एक अलग स्पेसीज है, ये एक अलग स्पेसीज है। समझ में आ गई बात? तो इन सब में तो असमानता तो होगा ही, सब एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन कुछ समानता भी होता है। हमने देखा कि समानता और असमानता दोनों होती है, तो यहाँ पर कुछ समानता भी होगा। तो इन तीनों में जो एक कॉमन समानता होगी उस आधार पर इन तीनों ही प्रजाति को, स्पेसीज को किसी एक जीनस के अंदर डाल दिया जा सकता है। समझ में आ गई बात? जैसे मैंने आपको क्या लिखा, जैसे यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमने लिखा था पैंथेरा लियो और पैंथेरा पैरेडस लिखा था। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैरेडस, उसी तरह पैंथेरा टाइग्रिस भी एक होता है, पैंथेरा टाइग्रिस भी एक होता है कि नहीं होता है? तो देखो यहाँ पर लियो, पैरेडस और टाइग्रिस ये तीनों आपको अलग अलग स्पेसीज नज़र आ रहे होंगे, यानी इन तीनों में कुछ ना कुछ असमानता तो है, ये तीनों एक दूसरे से अलग है।
लेकिन समानता भी है। समानता के आधार पर इन तीनों स्पेसीज को ही एक जीनस के अंदर रखा गया है, और वो जीनस है पैंथेरा। वो जीनस है पैंथेरा। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैरडस, पैंथेरा टाइग्रिस, है ना। शेर, चीता और तेंदुआ, ये तीनों तो हमें स्पष्ट दिखते हैं कि ये तीनों अलग हैं, लेकिन समान भी तो दिखते हैं, समानता भी हमें नज़र आती है इन तीनों में, है ना। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों स्पेसीज एक ही प्रजाति के अंदर आ गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो समानता है वो थोड़ी सी कम हुई, हल्की सी समानता क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। अगर आप जीनस लेवल पर चलेंगे तो स्पेसीज में क्या होता है कि दो स्पेसीज कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं, दो स्पेसीज कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन दो स्पेसीज कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये सभी स्पेसीज एक जीनस में आ सकते हैं, एक जीनस में आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन तीनों का स्पेसीज अलग है, लेकिन जीनस लेवल पर अगर हम देखेंगे तो ये सभी जो है एक लग सकते हैं, एक ही लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि थोड़ी सी असमानता क्या हो गया, बढ़ गया। समानता देखिए, ये इससे अलग, ये इससे अलग है, सब अलग अलग स्पेसीज है ना। अब इसके आगे जो है बहुत अधिक, जितने भी शेर हैं आपस में सभी में समानता बहुत अधिक है, लेकिन शेर चीता से अलग है, चीता जो है तेंदुआ से अलग है, बाघ से अलग है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर सभी एक दूसरे से अलग है, लेकिन इन सभी को जब हम मिला लेंगे तो इन सभी में कुछ ऐसा भी गुण है जो समान है, तो उस आधार पर सभी को एक ही जीनस में रख दिया गया, पैंथेरा में, है ना। तो इन तीनों में समानता और असमानता दोनों है। समानता के आधार पर एक दूसरे से अलग है, लेकिन असमानता अगर एक हो गया, असमानता के आधार पर सभी एक ही जीनस के अंदर आ जाएंगे। तो हम जीनस के बारे में क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि सेम तरह के यानी संबंधित स्पेसीज, क्या बोल सकते हैं बताइए, बोल सकते हैं संबंधित स्पेसीज यानी संबंधित जाति के सभी जीव को एक वंश में रखा जाता है। संबंधित जाति के सभी जीव को एक वंश में रखा जाता है। स्पेसीज ए, स्पेसीज बी, स्पेसीज सी, तीनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन इन तीनों में कुछ न कुछ समानता भी है, उस आधार पर इस तीनों को एक जीनस के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आ गई बात। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर सोलेनम ट्यूबेरेसम, मैंने आपको लिखा क्या, सोलेनम ट्यूबेरेसम, और एक होता है सोलेनम ट्यूबेरेसम, और एक होता है आपका सोलेनम मोलोनजीना, ठीक है। ये आपका आलू और ये आपका बैंगन, ये आलू का जो है क्या नाम है, बायोलॉजिकल नाम है, और ये बैंगन का बायोलॉजिकल नाम है। तो आलू और बैंगन एक दूसरे से अलग होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। तो दोनों स्पेसीज क्या है, अलग अलग स्पेसीज है। दो अलग स्पेसीज कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो आलू और बैंगन दोनों अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन आलू और बैंगन में कुछ समानता भी है। उस समानता के आधार पर इस दोनों ही प्रजाति को एक ही जीनस के अंदर रखा गया, और वो जीनस कौन सा है, सोलेनम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि समानता को मतलब एक असमानता भी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि संबंधित प्रजाति के जीवों को एक जीनस के अंदर रखा जा सकता है। तो जीनस, और ये हो गया आपका वंश। समझ में आ गया। तो आपने क्या सीखा, स्पेसीज है, स्पेसीज बहुत सारे स्पेसीज जो आपस में मिलते हैं उसको एक जीनस में रखा जा सकता है। बहुत सारे स्पेसीज, अलग अलग स्पेसीज, दो स्पेसीज कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग ही होंगे, लेकिन अलग अलग स्पेसीज में कुछ समानता के आधार पर उसको एक जीनस के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको असमानता थोड़ी सी अधिक दिखेगी, मतलब इसमें क्या है, इसमें तो सभी समान है बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा असमानता बढ़ेगा। समझ में आ गई बात। चलिए, तो हमने आपको यहाँ पर दो के बारे में डिस्कस कर दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। फैमिली क्या है, तो संबंधित जीनस को एक फैमिली के अंतर्गत रखा जा सकता है, देखिए यहाँ पर जो फैमिली है वो हायर लेवल का क्लासिफिकेशन है, सबसे लोअर लेवल का क्लासिफिकेशन, सबसे छोटी इकाई स्पेसीज है, उससे ऊपर जीनस है, और उससे ऊपर क्या है, फैमिली है।
दो स्पेसीज कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। समानता मतलब जो है दो अलग अलग स्पेसीज कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। यानी हर एक स्पेसीज में समानता बहुत अधिक होती है, असमानता बहुत कम होते हैं। लेकिन हम किसी असमानता को अगर कलेक्ट करें, कुछ ऐसा गुण जो तीनों में एक समान है, उस आधार पर संबंधित स्पेसीज को हम लोग एक जीनस के अंतर्गत रख सकते हैं। उसी तरह अलग अलग संबंधित जीनस को, संबंधित अलग अलग जीनस जो आपस में किसी न किसी गुण के आधार पर समान है, तो उन सभी को हम लोग एक फैमिली के अंतर्गत रख सकते हैं। एक फैमिली के अंतर्गत उसको हम रख सकते हैं। जैसे देखो, एक फैमिली होती है सोलेनेसी, एक फैमिली होती है सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के अंदर देखो यहाँ पर 3 अलग अलग जीनस आते हैं। सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत 3 अलग अलग जीनस हैं। एक है आपका सोलेनम, सोलेनम के अंदर 2 अलग अलग प्रजाति मैंने आपको बताया था, आलू और बैंगन। तो यहाँ पर देखिए सोलेनम, सोलेनम के अलावा पिटूनिया, पिटूनिया, धतूरा, ठीक है, पिटूनिया, धतूरा, ये सभी अलग अलग स्पेसीज हैं। यानी कि ये इससे अलग है और ये इससे अलग है, लेकिन समानता भी है, कुछ समानता भी है। उस समानता के आधार पर इन तीनों संबंधित जीनस को किसी एक फैमिली में रखा जा सकता है, सोलेनेसी फैमिली में। समझ में आ गई। उसी तरह से अगर हम फैलिडी फैमिली की बात करें, फैलिडी फैमिली के अंतर्गत पैंथरा फैलिस, समझ में आ गया। पैंथरा जो है आपका जीनस था वो, और फैलिस जैसे बिल्ली की जो प्रजाति आती है वो, ये सभी मिलकर जो है वो एक फैमिली के अंतर्गत आते हैं, एक ही परिवार के हैं। शेर, बिल्ली, कहते हैं ना कि बिल्ली जो है वो मौसी होती है शेर का, है ना, ये हम लोग कहते हैं। तो एक ही परिवार के हैं ये। तो ये दोनों ही अलग अलग जीनस हैं, दोनों में असमानता है, लेकिन कुछ समानता के आधार पर इस दोनों ही जीनस को एक ही फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आ गई बात। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये भी क्या है, ये भी एक टेक्सा 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 है, ठीक है। और ये एक लेवल है फैमिली। तो एक लेवल पर एक से अधिक क्या हो सकते हैं, टेक्सा हो सकते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो 2 टेक्सा है आपस में, उसमें असमानता बढ़ रही है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो असमानता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपको फैमिली के बारे में समझ में आ गया होगा कि फैमिली का आप क्या समझ सकते हैं फैमिली से, है ना। यानी कि संबंधित जीनस यानी संबंधित वंश के समूह को समान कुल में रखा जा सकता है। फैमिली को हम लोग कुल भी कहते हैं, है ना। तो संबंधित जीनस को एक फैमिली के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये तीनों अलग अलग क्या चीज़ है, जीनस है, लेकिन उसको एक फैमिली सोलेनेसी के अंतर्गत रखा गया है। उसी तरह पैंथरा और फैलिस 2 अलग अलग जीनस है, लेकिन इन दोनों में कुछ समानता है, उस आधार पर इसको फैलिडी फैमिली में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डर। उसके बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर क्या है, तो सीधी सी बात है कि संबंधित फैमिली को एक ऑर्डर के अंतर्गत रखा जा सकता है, एक ऑर्डर के अंतर्गत रखा जाता है। अब बहुत सारे क्या है, फैमिली है, अलग अलग फैमिली है, सब फैमिली एक दूसरे से अलग हैं, तभी तो अलग अलग फैमिली है, लेकिन उनमें कुछ समानता है। उस समानता के आधार पर सभी को एक ही ऑर्डर में क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। समझ में आ गई बात। जैसे हमने यहाँ देखा था सोलेनेसी, हमने क्या देखा था, सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या है, एक फैमिली है। इसके अलावा एक और फैमिली में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, कॉन्वोल्वुलेसी, है ना, कॉन्वोल्वुलेसी। ये एक अलग फैमिली है, ये एक अलग फैमिली है, ये एक अलग फैमिली है, ये सोलेनेसी वाला, और इसके साथ एक और फैमिली है। ये इस दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा जाता है। और ये ऑर्डर कौन सा है, तो ये ऑर्डर है आपका पोलीमोनियल्स। समझ में आ गया बात। यानी इसके साथ, ये तो अभी अकेला था, अब इसके साथ एक और 1, 2 हो गए, 3 हो गए, ये भी एक टेक्सा है, ये भी एक टेक्सा है, और 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। ये सभी आपस में मिलकर एक ही ऑर्डर के में जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ समानता के आधार पर, कुछ समानता है इस दोनों में, उसी आधार पर इसको एक ऑर्डर में रखा गया है। असमानता तो है ही, क्योंकि अलग अलग फैमिली के हैं। समझ में आ गई बात।
तो ऑर्डर के बाद चलिए हम चलते हैं किसमें, चलिए जैसे यहाँ पर फेलिडी आपने देखा, फेलिडी एक फैमिली है, एक फैमिली है फेलिडी, इसी के साथ एक फैमिली आता है कैनिडी। इस दोनों ही फैमिली को हम लोग एक ऑर्डर में रख सकते हैं और वो ऑर्डर होता है कार्निवोरा। कार्निवोरा ऑर्डर, कार्निवोरा वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। समझ में आ गई बात। चलो उसके बाद चलो 5वें नंबर में हम चलते हैं। यहाँ पर क्या आता है हमारा, क्लास आता है। क्या आता है, क्लास। अब क्लास क्या है, तो सीधी सी बात है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं संबंधित ऑर्डर। क्या था, संबंधित फैमिली, और ये क्या होगा, क्लास क्या होगा, संबंधित ऑर्डर, है ना। संबंधित ऑर्डर को एक क्लास के अंतर्गत रखा जा सकता है, अंतर्गत रखा जाता है, रखा जा सकता है नहीं, रखा जाता है, ठीक है। क्लास, संबंधित ऑर्डर, सभी अलग अलग ऑर्डर हो गए, ये कार्निवोरा अलग ऑर्डर हो गया, पोलिमोनियंस अलग ऑर्डर हो गया, तो बहुत अलग अलग तरह के ऑर्डर होते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्डर हैं जिनमें कुछ ना कुछ समानता है, तो उस सभी को एक क्लास के अंदर रखा जा सकता है। उसे क्या किया जा सकता है, एक क्लास के अंदर रखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कार्निवोरा, कार्निवोरा एक ऑर्डर था, ठीक है, कार्निवोरा एक ऑर्डर था। इस कार्निवोरा के साथ एक और ऑर्डर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमेटा। इन दोनों ही ऑर्डर में समानता है और उस समानता के आधार पर इन दोनों ही ऑर्डर को एक क्लास में रखा गया है और वो क्लास है मेमेलिया। वो क्लास कौन सा है, मेमेलिया, स्तनधारी। समझ में आ गई बात। तो यही हो गया आपका क्लास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। जैसे देखो कि कार्निवोरा में कौन कौन जीव आते हैं, जैसे शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी कार्निवोरा है, ठीक है। और प्राइमेटा क्या होता है, तो प्राइमेटा में जैसे बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी, ये सभी प्राइमेटा है, ठीक है। ये दोनों आपस में अलग अलग हैं, दोनों आपस में अलग अलग हैं, है ना, क्योंकि ये अलग ऑर्डर का है और ये अलग ऑर्डर का है, यानी इस दोनों में असमानता है। लेकिन समानता ये है कि सभी को क्या होता है, सभी जो है वो स्तनधारी जीव हैं, तो ये सभी जो है एक क्लास में आ सकते हैं और वो क्लास है मेमेलिया। ऑर्डर अलग अलग है सबके, लेकिन क्लास क्या है कि एक ही है। समझ में आ गई बात। क्लास क्या होता है, तो अलग अलग ऑर्डर जिनमें कुछ समानता दिख रही है उसको एक क्लास के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद उससे हायर जो क्लासिफिकेशन है 6 नंबर पे, वो आता है फाइलम। एनिमल के लिए, जंतु के लिए हम लोग फाइलम बोलते हैं और प्लांट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीज़न बोलते हैं। अब फाइलम क्या है या डिवीज़न क्या है, तो अब क्या करो, सभी क्लास को, है ना, सभी क्लास, सभी संबंधित क्लास, सभी संबंधित क्लास को एक फाइलम में रखा जा सकता है, रखा जाता है, रखा जाता है ना। फाइलम और डिवीज़न का मतलब क्या है कि सभी संबंधित क्लास को एक फाइलम में रखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये एक क्लास था मेमेलिया, इसी के साथ कुछ और क्लास होगा, ठीक है ना, और कुछ क्लास होगा जैसे एम्फीबिया, है ना। जैसे मेमेलिया मैंने लिखा यहाँ पर, चलो मेमेलिया क्या था, एक क्लास था। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्लास है एम्फीबिया, इसी से मिलता जुलता एक और क्लास है रेप्टाइल्स, एव्स। ये सभी जो है क्लास हैं, अलग अलग क्लास हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी को एक फाइलम के अंतर्गत रखा जा सकता है, इन सभी को एक फाइलम के अंतर्गत रखा जा सकता है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका फाइलम। उसके बाद 7वें नंबर में जो आता है सबसे ऊपर, सबसे लार्जर, वो होता है किंगडम, किंगडम लेवल, है ना। किंगडम लेवल में क्या है कि सभी फाइलम को, अलग अलग संबंधित फाइलम को एक किंगडम के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। जैसे ये सभी क्या है, ये सभी एनिमल हैं, तो ये एनिमल किंगडम के अंतर्गत आएंगे। किंगडम 2 ही होता है, किंगडम टोटल 5 होता है, ठीक है ना। एनिमल किंगडम और एक है प्लांट किंगडम, और इसके अलावा कुछ और किंगडम होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अलग से। समझ में आ गई बात। चलो, तो यहाँ से आपने क्या समझा कि यहाँ पर टोटल 7 स्टेप है और हर एक स्टेप में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन होता है। हर एक स्टेप में 2 या 2 से अधिक टैक्सा हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो संबंधित होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो समानता सबसे अधिक किस में होता है, तो स्पेसीज में होता है ना। जब इसको आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे ज़्यादा समानता जो है स्पेसीज में होता है। उसके बाद क्या आता है, स्पेसीज, बहुत सारे अलग अलग स्पेसीज मिलकर
एक जीनस के अंदर आ सकते हैं, बहुत अलग अलग जीनस मिलकर एक किसके अंदर आ सकते हैं, तो फैमिली के अंदर आ सकते हैं। अलग अलग फैमिली मिलकर जो है एक जो है ऑर्डर में आ सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर मिलकर एक क्लास में आ सकते हैं, अलग अलग क्लास मिलकर एक फाइलम में आ सकते हैं, अलग अलग फाइलम मिलकर एक किंगडम में आ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो अलग अलग स्पेसीज, जीनस है, फैमिली है, इस तरह से। तो समानता सबसे अधिक कहाँ दिखती है, स्पेसीज में, है ना। सबसे अधिक समानता जो है दो अलग अलग स्पेसीज में, असमानता बिल्कुल भी नहीं होता है, समानता 100% होता है। दो अलग अलग स्पेसीज में, सॉरी गलती बोल गया मैं, एक स्पेसीज है उसके अंदर जितने भी जीव हैं सब में समानता बहुत अधिक है, असमानता बहुत कम है। लेकिन जीनस में क्या हो गया, जीनस में क्या हो गया, मान के चलो कि जीनस ए, जीनस बी, जीनस सी, इन तीनों जीनस में क्या हो गया कि अब असमानता भी है। स्पेसीज में जो है समानता है, यहाँ पर अब क्या है, असमानता भी है। ए, बी और सी, तीन जीनस है, ए, बी और सी। इन तीनों जीनस में अब असमानता दिख रही है, लेकिन समानता अधिक है, अभी भी असमानता कम है। आगे चलेंगे तो इस ए, बी और सी फैमिली, मान के तीन फैमिली है, यानी तीन टैक्सा है, ए, बी, सी। इस तीनों में क्या है, आपस में असमानता क्या हो गया, थोड़ा और बढ़ गया। समानता कम हो गया, असमानता और बढ़ गया। अब ऑर्डर लेवल पे बात करें, तीन ऑर्डर है, ए, बी, सी, यानी कि ये एक टैक्सा, ये एक टैक्सा, ये एक टैक्सा, सभी अपने आप में एक टैक्सा है। अब इन सभी टैक्सा के बीच में असमानता जो है वो और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ए, बी, सी, ये तीनों ऑर्डर में जो असमानता है वो और बढ़ रहा है। क्लास में चलेंगे तो ए, बी, सी क्लास में क्या होगा कि असमानता अब और अधिक बढ़ जाएगा, फाइलम में और अधिक बढ़ जाएगा, और सबसे अधिक असमानता कहाँ पर होगा, किंगडम में। यानी किंगडम लेवल पर जो टैक्सा होते हैं उनके बीच असमानता अधिक होती है, समानता कम होता है। और स्पेसीज लेवल पर, जीनस लेवल पर जो टैक्सा होते हैं उनमें समानता अधिक होती है, असमानता कम होता है। ये दो पॉइंट आपको याद रख लेना है कि स्पेसीज से किंगडम की ओर जाने पर असमानता बढ़ती है, और किंगडम से स्पेसीज की ओर आने पर समानता क्या होता है, वो बढ़ता है। दो स्पेसीज क्या होते हैं, दो स्पेसीज के बीच में समानता बहुत अधिक होती है, दो स्पेसीज के बीच में समानता बहुत अधिक होती है। तो समझ में आ गया आपको कि 7 स्टेप क्लासिफिकेशन किया जाता है, और सभी को हम लोग टैक्सा बोल सकते हैं। सभी क्या है, टैक्सा है, कैटेगरीज है, जो भी आप बोलिए, ग्रुप है, जो भी आप बोलिए वो सभी है। और कैसे ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये आपको ध्यान में रखना है ना। 4-5 तरह के या एक से अधिक अलग अलग जीनस मिलकर क्या बनते हैं, अलग अलग दो अलग अलग तरह के स्पेसीज, दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के स्पेसीज मिलकर जीनस, दो या दो से अलग अलग तरह के जीनस मिलकर फैमिली, दो या दो से अलग अलग संबंधित फैमिली मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। ठीक है, किंगडम जो है हाईएस्ट लेवल का क्लासिफिकेशन है, स्पेसीज लोवेस्ट लेवल का क्लासिफिकेशन है। इससे और ज़्यादा, इससे आगे क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर समानता बहुत अधिक हो जाती है। समझ में आ गया आपको। तो देखो ये जो चैप्टर है और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाता है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको, इसलिए मैंने एक पहले क्या किया कि एक जनरल जो है एग्जाम्पल लिया, उसके बाद मैं इस पर आया, डायरेक्ट मैं इस पर नहीं आया। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में फिर से नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।